तानाशाह के बारूदी अरमान, उत्तर कोरिया का एटमी संविधान। क्या प्योंगयांग उठाएगा महाविनाश का परमाणु तूफान? दुनिया पर इस वक्त जो खतरा मंडरा रहा है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि महातबाही वाली जिस स्क्रिप्ट पर उत्तर कोरिया बरसों से काम कर रहा था वो फाइनल हो चुकी है और उस पर तानाशाह की मोहर भी लग चुकी है। इस बात का ऐलान कहीं और नहीं, उत्तर कोरिया की संसद में हुआ है। किसी और ने नहीं, खुद तानाशाह किम जोंग उन ने किया है। हम आपको मजमून बताएं उससे पहले तालियों की ये गड़गड़ाहट सुन लीजिए। ये तालियां जितनी किम जोंग उन के लिए हैं, उससे ज्यादा 2 लाइन वाले उस संदेश के लिए जिसे उत्तर कोरिया की तरफ से लिखी गई संपूर्ण विनाश की पटकथा बताया जा रहा है। उत्तर कोरिया की संसद में किम जोंग ने क्या मैसेज दिया? किम जोंग उन की बातों से दुनिया भर में सनसनी क्यों है? सुपर पावर को दुनिया का अमन खतरे में क्यों दिख रहा है? इन सारे सवालों के पीछे है उत्तर कोरिया के सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन की वो एटमी घोषणा जिसके असर से 11,081 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन डीसी हिल गया। और अमेरिका की सैन्य शक्ति के केंद्र पेंटागन में सनसनी मची है। अमेरिका का पूरा डिफेंस सिस्टम प्योंगयांग की परमाणु प्रतिज्ञा की काट खोजने में जुटा है। किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया की तथाकथित संसद में जो कुछ कहा है उसे उत्तर कोरिया की बारूदी सनक का सबसे नया सबूत, किम के परमाणु प्रेम का सबसे ताजा प्रमाण पत्र और दुनिया के अमन चैन के लिए सबसे बड़ा एटमी खतरा क्यों बताया जा रहा है, इसे उत्तर कोरिया के सुप्रीम कमांडर किम जोंग के शब्दों में समझिए। ये शक्तिशाली परमाणु हमले के औजार और हमारी शैली की नई हथियार प्रणाली के विकास की दिशा में एक बड़ी छलांग है। वैसे तो उत्तर कोरिया में जो किम चाहे वही कानून है और जो किम सोचे वही संविधान समझा जाता है, लेकिन इस बार उत्तर कोरिया के तानाशाह ने दस्तावेजों में भी अपने देश का संविधान बदल दिया है। मकसद है बारूदी चोट से दुश्मन देशों के नक्शे बदलना। इसके लिए किम का प्लान क्या है वो भी बताएंगे। पहले उत्तर कोरिया के संविधान में बदलाव और उसका नतीजा देखिए। किम के देश ने परमाणु क्षमता तेजी से बढ़ाने की नीति को संविधान में शामिल कर लिया। इसी के साथ एटमी हथियार का प्रोडक्शन बढ़ाने की घोषणा कर दी गई। उत्तर कोरिया के संविधान में शामिल ये वो एटमी कानून है जिसे तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। यही किम का वो एटमी इरादा है जिसे भांपने के बाद सुपर पावर सकते में है और सियोल से संग्राम का संगीत सुनाई देने लगा है। सबूत इन तस्वीरों में है। छब्बीस सितंबर को जिस वक्त किम जोंग उन दुनिया को हैरान करने वाला एटमी मार्का संविधान का ब्लूप्रिंट बना रहा था, उस वक्त सरहद पार दक्षिण कोरिया में भी बेहिसाब हलचल थी। राजधानी सियोल की सड़कों का सीन कुछ ऐसा था। सवाल ये है कि दक्षिण कोरिया की ये किलर मिसाइल्स किसका शिकार करने वाली हैं? ये खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम किसका वार बेकार करने निकली हैं? सियोल की सड़कों पर दंदनाते ये टैंक किसे तबाह करने जा रहे हैं? मैदान जंग की तस्वीर बदलने की ताकत रखने वाली इन बख्तरबंद गाड़ियों का रुख किधर है? और दुश्मनों पर बाज की तरह झपटने को तैयार ये घातक ड्रोन्स जब उड़ान भरेंगी तो किसे निशाना बनाएंगी? सवाल ये है कि घातक हथियारों से लैस साउथ कोरिया की सेना आखिर किस तरफ चली? ये सैन्य काफिला देख किम की सत्ता क्यों डरी? एक दशक में ऐसा पहली बार है जब दक्षिण कोरिया ने अपने घातक हथियारों के सारे गोदाम
खोल दिए हैं। राजधानी सियोल की सड़कों पर पूरी बारूदी ताकत उतार दी है। सियोल में 10 साल बाद कोई मिलिट्री परेड हो रही है। बताते हैं कि उत्तर कोरिया के आर्म्ड फोर्सेस के 70वें फाउंडेशन डे पर हुई करीब 2 किलोमीटर लंबी इस परेड में दक्षिण कोरिया के करीब 4,500 सैनिकों ने हिस्सा लिया और अमेरिका के भी करीब 300 सैनिक शामिल हुए। सवाल है कि क्या वाकई दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया का तनाव उस मोड़ तक पहुंच गया है जहां जंग किसी भी वक्त दस्तक दे सकती है? जवाब आपको दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के इस बयान में मिल जाएगा। बात यहीं नहीं रुकी। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने जो आगे कहा वो एटमी हसरतों वाले उत्तर कोरिया के लिए खुली चेतावनी से कम नहीं है। उत्तर कोरिया ने सियोल को इसका जवाब अगले ही दिन अपने संविधान में एटमी क्लॉज जोड़ कर दे दिया। लेकिन क्या उत्तर कोरिया सिर्फ इसी के दम पर पावर बैलेंस अपनी तरफ कर पाएगा? परमाणु बम से मोहब्बत, अमेरिका से अदावत और दक्षिण कोरिया से किम की नफरत किसी से छिपी नहीं है। किम जानता है कि अगर दक्षिण कोरिया पर हमला किया तो अमेरिका एशिया में अपने दोस्त की मदद के लिए जरूर आएगा। हाल के दिनों में दक्षिण कोरिया और जापान को करीब लाने की कवायद से अमेरिका अपने इरादे भी जाहिर कर चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या उत्तर कोरिया चीन और रूस से मिले कंडम हथियारों के दम पर दक्षिण कोरिया पर हमले की हिम्मत जुटा पाएगा? क्या किम दक्षिण कोरिया को दहलाने के लिए एटमी बटन प्रेस करने की जरूरत दिखा पाएगा? अगर नहीं तो उत्तर कोरिया के संविधान में एटमी इबादत का मकसद क्या है? क्या किम जोंग करना कुछ और चाहता है और दिखा कुछ और रहा है? किम के कमांडर तबाही के किस प्लान पर काम कर रहे हैं? कहते हैं किम जो कहता है वो दुनिया सुनती है, किम जो करता है वो दुनिया देखती है। लेकिन किम के दिमाग में जो चलता है उसकी भनक उसके सबसे करीबी साथियों को भी नहीं होती। खबर तब होती है जब धमाका होता है। इस बार भी ऐसा ही लग रहा है।